हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग द ड्यूड इन मी। कहानी की शुरुआत में हमें कहानी के मेन कैरेक्टर जैंग को दिखाया जाता है, जिसकी अपनी वाइफ से कुछ खास नहीं बनती है। वो सुबह अपने घर से बिना नाश्ता किए ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है, जिससे उसकी वाइफ का मूड भी खराब हो जाता है। ऑफिस में उसका एक एम्प्लॉय उसे आकर बताता है कि हमने सारी दुकानें खाली कर दी हैं, बस कुछ लोग हैं जो नहीं मान रहे हैं। जैंग किसी काम के लिए एक एरिया को खाली करा रहा होता है। वो अपने असिस्टेंट बैन शॉल से उन दुकानों को खाली करने को बोलता है और अपने फादर इन लॉ से एक मीटिंग के बारे में कुछ बातें पूछने के लिए चला जाता है। असल में ये सारा बिजनेस उसके फादर इन लॉ का होता है। जैंग एक पुराने रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाता है। वो वहाँ की ओनर से पूछता है कि पहले यहाँ पर एक लड़की काम क्या करती थी। वो ओनर बोलती है कि वो तो मर चुकी है। उसी रेस्टोरेंट में एक हाई स्कूल का स्टूडेंट भी बैठा होता है, जिसका नाम किम है, जिसे एक अर्जेंट कॉल आने पर वहाँ से जाना पड़ता है, लेकिन उसके पास उसका वॉलेट नहीं होता है। जिस पर शॉप ओनर बोलती है कि कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, ये जेंटलमैन तुम्हारा बिल भर देंगे। वो जैंग से उस बच्चे के बिल के 50,000 रुपए देने को कहती है। जैंग उसके बिल को देखकर कहता है कि इतना कोई कैसे खा सकता है। जिसके बाद वो एक रोड से जा रहा होता है, लेकिन रोड पर जाम लगने की वजह से वो वहीं पर खड़ा हो जाता है। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट वाले बच्चे किम को दिखाया जाता है, जो बिल्डिंग की दीवार पर खड़ा होकर अपना फंसा हुआ जूता निकालने की कोशिश कर रहा है, पर वजन ज्यादा होने की वजह से वो डिसबैलेंस होकर नीचे खड़े जैंग के ऊपर गिर जाता है, जिससे जैंग बेहोश हो जाता है। जैंग की आंखें खुलती वो अपने आप को अब एक हॉस्पिटल में पाता है। वहाँ पर नर्स उसको पूछती है कि बेटा अब तुम्हारी तबीयत कैसी है, लेकिन ये सुनकर जैंग सोच में पड़ता है। वो सोचता है कि मैं तो 35 साल का आदमी हूँ, ये मुझे बेटा क्यों बोल रही है। इसीलिए वो जल्दी से उठकर अपने आप को एक शीशे में देखता है, और जैसे ही वो खुद को शीशे में देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि शीशे में वही रेस्टोरेंट वाला बच्चा है जिसका उसने बिल दिया था। लेकिन वो इसके शरीर में कैसे आया? असल में किम के जैंग के ऊपर गिरने से उनकी आत्मा एक दूसरे के शरीर में चली जाती है। उसे वहाँ पर अपनी बॉडी भी दिखाई देती है, जो कोमा में होता है, जिसके अंदर अब किम की आत्मा थी। तभी वहाँ किम के डैड आ जाते हैं, लेकिन किम जो कि अब जैंग है उनसे उल्टी सीधी बातें करता है। वो उसे डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर उन्हें कहती है कि इसके सर पर चोट लगने की वजह से इसका मेमोरी लॉस हो गया है, जिसकी वजह से ये ऐसे उल्टी सीधी हरकतें कर रहा है। लेकिन डॉक्टर को क्या पता था कि किम की मेमोरी ही क्या, उसकी तो सोल ही लॉस्ट हो गई है। वो अपनी वाइफ से मिलने अपने घर जाता है, पर किम की बॉडी में होने की वजह से उसकी वाइफ उसे देखकर डर जाती है और कहती है कि तुम कौन हो, तुम्हें घर के अंदर आने का पासवर्ड कैसे पता चला? जिस पर जैंग उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, पर वो विश्वास ही नहीं करती है और सिक्योरिटी को बुलवाकर उसे पुलिस के हवाले कर देती है। पुलिस स्टेशन में किम के डैड उसे लेने आते हैं और पुलिस वालों से माफी मांगते हुए कहते हैं कि चोट लगने की वजह से इसकी मेमोरी लॉस्ट हो गई है, इसलिए इसे छोड़ दें। जिसके बाद वो उसे वहाँ से किम के घर ले जाते हैं और उसके लिए बहुत सारा खाना बनाते हैं। लेकिन जैंग इतना सारा खाना देखकर बोलता है कि मैं इतना खाना नहीं खाता हूँ, पर किम के डैड बोलते हैं कि बेटे तुम तो रोज इससे भी ज्यादा खाना खाते हो। जैंग जैसे ही थोड़ा सा खाना खाता है वो बेहोश हो जाता है, और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो सारा खाना खा चुका है। अगले दिन उसके डैड उसे स्कूल ले जाते हैं, जहाँ प्रिंसिपल उसके डैड से माफी मांगता है कि कुछ लड़के किम को स्कूल में बुली करते हैं, जिसकी वजह से शायद उसके साथ ये एक्सीडेंट हुआ। पर वहीं जैंग प्रिंसिपल के सामने पैर पर पैर रखकर बैठ जाता है, जिसको देखकर प्रिंसिपल को गुस्सा आता है। पर किम के डैड उन्हें कहते हैं कि आपको तो पता है इसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है, इसीलिए इसकी इस हरकत को आप प्लीज भूल जाइए। अब थोड़ी देर बाद जैंग लंच टाइम में सबके पास खाना खाने के लिए बैठता है, लेकिन सब उसके पास से उठ जाते हैं, जिससे वो समझ जाता है कि शायद किम अपने स्कूल में इतना फेमस नहीं था। वहीं कुछ दूसरे स्टूडेंट्स एक लड़की को खाना खाते हुए परेशान कर रहे होते हैं, जिसे देखकर जैंग उन्हें रुकने को कहता है, पर उनमें से एक लड़का आकर उसे कहता है कि अबे मोटे, तेरी इतनी हिम्मत। वो जैंग को मारने ही वाला होता है, पर वहाँ टीचर आ जाता है, इसीलिए वो लड़का जैंग को बाहर मिलने के लिए बोलता है। और जैसे ही वो लड़का जैंग से मिलता है तो जैंग भी उसके सामने सीना तान के खड़ा होता है। वो मन ही मन सोच रहा था कि इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई। वो जैंग के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उल्टा जैंग ही उसको थप्पड़ मारने लगता है। उसके साथी ये सब देखकर जैंग को रोकने आते हैं, लेकिन जैंग उन्हें भी पीट देता है। जैंग किम के दोस्त को उनसे बचाकर और उनका फोन छीनकर घर ले जाता है, जहाँ वो उसके फोन को चेक करते हैं, जिसमें उन्हें किम की छत से गिरने की एक वीडियो मिलती है,
असल में वो इन लड़कों की वजह से ही गिरा था। वो अगले दिन उनका फोन वापस करने जाता है और उनसे कहता है कि डरो मत, मैं तुम्हारे बारे में पुलिस को नहीं बताऊंगा। उसी रात वो अपने चीफ असिस्टेंट से हॉस्पिटल में मिलने जाता है और बताता है कि मैं तुम्हारा बॉस जैंग हूँ, पर उसे यकीन नहीं होता है क्योंकि जैंग की बॉडी तो उसकी आंखों के सामने ही पड़ी होती है। लेकिन जब जैंग उसे अपनी कुछ पर्सनल बातें बताता है जो सिर्फ जैंग को ही पता थी, तो उसे उस पर यकीन हो जाता है। अब अगले दिन स्कूल में जैंग फोन पर अपने असिस्टेंट से बात कर रहा होता है कि जब तक मेरी आत्मा मेरे शरीर में वापस नहीं चली जाती तब तक मुझे किम के डैड के साथ ही रहना पड़ेगा। वो दोनों आपस में बात ही कर रहे होते हैं कि तभी भागते हुए हियोन उससे टकरा जाती है, जिसकी वजह से उसका टेडी बियर वहीं गिर जाता है। जैंग उस टेडी को उसे देने के लिए उसके पीछे जाता है, पर तब तक योन की मॉम उसे लेने आ जाती है और उसकी मॉम को देखकर वो खड़ा का खड़ा रह जाता है क्योंकि वो जैंग का पहला प्यार उसकी एक्स होती है जिसे वो मीसुन कहकर पुकारता है। लेकिन वो उसे पीटने लगती है और बोलती है कि तुम्हें बड़ों को उनके नाम से नहीं बुलाना चाहिए, जिस पर योन उससे कहती है कि इसकी मेमोरी लॉस्ट हो चुकी है, इसीलिए इसे कुछ भी याद नहीं रहता है। अब जैंग को ये लगता है कि शायद योन उसी की बेटी है, इसीलिए वो उसके बाल लेकर उनका डीएनए टेस्ट करवाने लगता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो सही था, योन उसी की और मीसुन की बेटी है। ये जानकर वो बहुत खुश होता है कि अब उसकी एक बेटी है। उधर स्कूल में कुछ लड़कियां योन को बुली कर रही होती हैं, लेकिन जैंग उसे बचा लेता है और स्कूल से घर जाकर अपने असिस्टेंट से उन लड़कियों को सबक सिखाने को कहता है, पर उसका असिस्टेंट ऐसा करने से मना कर देता है और कहता है कि बॉस आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। जिसके बाद वो मीसुन के पास जाता है और उसको हियोन को सेल्फ डिफेंस सिखाने के लिए मना लेता है ताकि हियोन अपनी मुसीबतों का सामना खुद कर सके। यहाँ वो एक बाप का फर्ज निभाने की कोशिश कर रहा था। वो हियोन को अपने ही जिम में बुलाता है, लेकिन हियोन को तो कुछ भी नहीं पता होता है कि ये सब वो ही कर रहा है। वो जिम में उसे देखकर बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, जिस पर वो बोलता है कि मैं तो यहाँ अपना वेट कम करने आया हूँ। अब वो दोनों साथ में ही ट्रेनिंग करने लगते हैं, जहाँ हियोन अपनी फाइटिंग स्किल्स पर वर्क करती है और जैंग किम की बॉडी का फैट घटाने में लग जाता है। कुछ दिनों की मेहनत के बाद जैंग अपना सारा वेट घटाकर एक हैंडसम लड़का बन जाता है, जिसे स्कूल में सब देखकर चौंक ही जाते हैं कि ये तो कितना मोटा और बेकार दिखता था, लेकिन अब कितना हैंडसम हो गया है। जिसके बाद योन उसे अपने घर ले जाती है, जहां उसके बचपन की बहुत सारी फोटोज लगी होती हैं। जैंग उसकी इन फोटोज को अपने फोन में सेव कर लेता है और स्कूल में उन्हें बार बार देखकर खुश होता है। उधर स्कूल में वो लड़कियां फिर से योन को परेशान करती हैं, लेकिन इस बार वो उन्हें खुद ही पीट देती है। ये देखकर जैंग बहुत खुश होता है क्योंकि असल में तो वो यही चाहता था। उधर दूसरी तरफ किम के डैड अपने काम से सैलरी लेकर घर आ रहे होते हैं, लेकिन तभी कुछ लोग उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं, जो दरअसल कर्ज वाले लोग हैं। और वो किम के डैड को इसलिए पीट रहे हैं क्योंकि उन्होंने उनका कर्जा समय से नहीं चुकाया था। उसी जगह जहाँ पर वो लोग किम के डैड को पीट रहे होते हैं, वहीं पर जैंग आ जाता है और जैसे ही जैंग उन्हें पिटते हुए देखता है, वो उन्हें फौरन बचाने के लिए उन गुंडों को मारने लगता है, लेकिन किम के डैड उसे बचाते हुए बेहोश हो जाते हैं। वो कर्ज वाले गुंडे अपना कार्ड वहीं छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन उसी रात जैंग अपने असिस्टेंट को उन्हें मारने के लिए उनके घर भेजता है और जैंग के लोग वहां जाकर उन्हें कुत्तों की तरह पीटते हैं और आगे से किम के डैड के आसपास देखने को भी मना कर देते हैं। जिसके बाद वो मीसुन से मिलने उसके रेस्टोरेंट जाता है, जहाँ कुछ कस्टमर मीसुन को अकेला समझकर उसे छेड़ने लगते हैं, जिसे देखकर जैंग का खून खौल जाता है। वो मीसुन से अंदर जाने को कहता है और खुद उन लोगों को कुत्तों की तरह पीटता है। वो सब वहाँ से भाग जाते हैं। मीसुन बाहर आकर उससे पूछती है कि तुम कौन हो और बार बार मुझे मेरे नाम से क्यों बुलाते हो, जिस पर वो उसे बता ही देता है कि मैं जैंग हूँ। लेकिन मीसुन उसकी बात का विश्वास नहीं करती है, पर जैंग उसको बोलता है कि तुम्हारी नाभि के पास एक तिल है। वो उसे सारी बात बता देता है कि वो पहली बार कहाँ मिले थे और कब उनका ब्रेकअप हुआ था, जिससे मीसुन को उसके ऊपर यकीन हो जाता है कि वो जैंग ही है। पर ये सब जानने के बाद वो उसे वहाँ से जाने को कहती है। असल में जैंग ने अपने आप को बड़ा आदमी बनाने के लिए मीसुन को छोड़कर अपनी कंपनी के चेयरमैन की बेटी से शादी कर ली थी। उसने मीसुन को पैसों के लिए छोड़ दिया था, जिस फैसले को लेकर वो आज तक पछताता है। अब अगले दिन स्कूल में योन का क्रश उसे उसके घर पर होने वाली पार्टी के लिए इनवाइट करता है। योन ये सुनकर बहुत खुश हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ
जैंग मीसुन को एक बार फिर से उससे बात करने के लिए एक रेस्टोरेंट में बुलाता है और उससे सारी पुरानी बातों के लिए माफी मांगता है, जिस पर मीसुन कहती है कि अगर तुम इस बच्चे की बॉडी में ना आते तो क्या तुम फिर भी मेरे पास आकर मुझसे माफी मांगते। जैंग चुप हो जाता है। जैंग की चुप्पी को देखकर मीसुन वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैंग तभी उसे पकड़कर किस कर देता है, पर मीसुन उसको थप्पड़ मार देती है। वो दोनों वहाँ से बाहर निकलकर लड़ने लगते हैं कि तभी जैंग के पास एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि कुछ लड़के एक जगह पर यॉन को परेशान कर रहे हैं। जैंग फौरन अपनी कार लेकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ यॉन का क्रशी उसे छेड़ रहा होता है। असल में उसने उसकी बेइज्जती करने के लिए ही वहाँ पर उसको बुलाया था। ये देखकर जैन उन सभी को एक मॉन्स्टर की तरह मारने लगता है, जिसे देखकर यॉन को भी हौसला मिलता है और वो भी जैंग के साथ मिलकर अपने क्रश को धो डालती है। जिसके अगले दिन उसको ये पता चलता है कि उसकी वाइफ ने उस पर पैसों को चुराने का आरोप लगाया है, जिसके बाद वो एक लेटर में अपनी वाइफ के लव अफेयर और उसके कंपनी से पैसे चुराने के बारे में लिखकर उस लेटर को अपने फादर इन लॉ को भेज देता है, क्योंकि वो उस कंपनी के चेयरमैन होते हैं। उसी दिन एक लड़की उसको प्रपोज करती है, लेकिन वो उसे कहता है कि घर जाकर पढ़ाई पर ध्यान दो। वो लड़की उसको एक गिफ्ट देकर वहाँ से चली जाती है। तभी यॉन भी वहाँ पर आ जाती है, जो उससे उस लड़की के बारे में पूछती है कि क्या तुम्हारा उस लड़के के साथ कुछ चल रहा है, लेकिन जैंग उसे मना कर देता है कि ऐसा कुछ नहीं है। ये सुनते ही यॉन खुद उसे प्रपोज कर देती है और बोलती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे पसंद करते हो, इसलिए तो तुम मुझे बार बार बचाने आते हो। ये सुनते ही जैंग वहाँ से रफा दफा हो जाता है। घर जाकर ये बात यॉन अपनी मॉम मीसुन को बताती है। मीसुन उसे मारने लगती है कि ऐसा तुमने सोचा भी कैसे, तुम उसके साथ किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती हो। यॉन अपनी मॉम से कहती है कि मगर मॉम वो तो एक अच्छा लड़का है, उसने मुझे कितनी बार मुसीबतों से बचाया है। जिस पर मीसुन उसको बोलती है कि अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं कि तुम उसके साथ नहीं रह सकती। मीसुन जैंग से एक बार फिर मिलती है और उससे लड़ने लगती है कि तुमने यॉन से ऐसा क्या कहा जो वो तुम्हें अपना बॉयफ्रेंड बनाना चाहती है। जैंग बोलता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं कहा, मैं तो सिर्फ उसकी हेल्प कर रहा था, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं ये सब ठीक कर दूंगा, बस तुम मुझे एक बार माफ कर दो। जिस पर मीसुन कहती है कि अगर मैं तुम्हें माफ भी कर दूं तो पहली बात तो ये है कि तुम इस बच्चे की बॉडी में हो और दूसरी तुम शादीशुदा हो। उन दोनों की ये बातें चली रही होती है कि वहाँ पर यून आ जाती है और पूछती है आप दोनों यहाँ अकेले खड़े होकर किस बारे में बात कर रहे हैं। तभी जैंग उसको बोल देता है कि मैं तुम्हारी मॉम से प्यार करता हूँ। ये सुनकर यून शॉक हो जाती है और वहाँ से भाग जाती है, पर मीसुन उससे लड़ाई करने लगती है कि तुमने ऐसा क्यों कहा। जैंग कहता है कि मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था उसकी फीलिंग्स को चेंज करने के लिए। अब आगे हमें फिल्म में दिखाया जाता है कि जैंग को हॉस्पिटल में कोई मारने आता है, लेकिन तभी जैंग की बॉडी में किम को होश आ जाता है और वो वहाँ से सीधा अपने डैड के पास अपने घर भाग जाता है। उसके डैड उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं। वो उनसे कहता है कि ये मैं हूँ, आपका बेटा किम। डैड मैं ऐसा कैसे हो गया। तभी वहाँ जैंग भी आ जाता है। जैंग की बॉडी में किम अपने शरीर को देखकर हैरान हो जाता है कि मैं तो गोलू मोलू सा था, लेकिन अब इतना स्मार्ट कैसे बन गया। जैंग किम के डैड को सारी बात बताता है। जैंग के शरीर में किम अपने डैड को अपने बचपन की बातें सुनाता है, जिसे सुन के उन्हें विश्वास हो जाता है कि जैंग की बॉडी में उनका बेटा किम है। जैंग किम को उसकी हेल्प करने के लिए बोलता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी यौन के साथ डेट में मदद करूंगा। वो किम को अपनी तरह तैयार करके मीसुन के पास ले जाता है। अब जैंग के शरीर में किम जैंग बनकर मीसुन से माफी मांगता है कि मुझे माफ कर दो क्योंकि मैंने तुम्हें छोड़ा। मीसुन भी उसे पहचान नहीं पाती है। उसे लगता है कि जैंग अब वापस अपनी बॉडी में आ गया है। उनकी ये बातें चली रही होती हैं कि तभी वहाँ पर जैंग की वाइफ के भेजे हुए गुंडे जैंग को दोबारा मारने वहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर जैंग की बॉडी में किम मीसुन के पीछे जाकर दुबक कर रोने लगता है। मीसुन समझ जाती है कि ये जैंग नहीं है और असली जैंग उन दोनों को अंदर जाने को कहता है और खुद अकेले ही उन सभी गुंडों से भिड़ जाता है। वो सभी जैंग को बहुत बुरी तरह से मारने लगते हैं। वो चाकू से उसका गला काटने वाले होते हैं कि तभी मीसुन किचन से गैस सिलेंडर को बाहर ले आती है और उसकी गैस खोलकर बोलती है कि मैं 5 तक गिनूंगी, अगर तुम यहाँ से नहीं भागे तो मैं इस लाइटर से आग लगा दूंगी और हम सब साथ में मर जाएंगे। उसकी ऐसी बातें सुनकर वो सभी वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन अब मीसुन जैंग की बॉडी को देखकर बहुत इमोशनल हो जाती है। वो जैंग की बॉडी को देखकर कहती है कि तुम्हें पता भी नहीं है कि मैंने तुम्हारा कितना इंतजार किया है। एक दिन भी मेरे लिए
1 साल के बराबर था और मैं 7 साल अकेली रही हूँ। जिसे सुनते ही जैंग की बॉडी में किम उसको गले लगा लेता है। वहीं दूसरी ओर जैंग की वाइफ उन गुंडों को उल्टा सीधा कह रही होती है जो जैंग को मारने में नाकामयाब रहे थे। तभी उसके डैड उसको कॉल करके बुलाते हैं और जैंग का दिया हुआ लेटर उसको दिखाते हैं। लेकिन जैंग की वाइफ कहती है कि कोमा में होने के बावजूद भी वो ये लेटर कैसे लिख सकता है। उसके डैड बताते हैं कि ये लेटर उसने कोमा से पहले लिखा था, जिस पर वो बोलती है कि उस टाइम तो मेरा लव अफेयर चल ही नहीं रहा था। वो गलती से अपने मुंह से कबूल कर लेती है कि जैंग सही है। उसके डैड समझ जाते हैं कि जैंग सच कह रहा था। वो इस लेटर से ये भी समझ जाते हैं कि वो अब ठीक है, इसलिए वो उसे अपने पास बुलवाने के लिए कहते हैं। जैंग की बॉडी में किम उनके पास आता है। किम के कान में ईयरफोन लगी होती है क्योंकि जैंग एक कार में बैठकर उसे गाइड कर रहा होता है, पर तभी किसी खराबी की वजह से उनका कनेक्शन टूट जाता है और अब सब कुछ किम के ऊपर आ जाता है। जैंग के फादर इन लॉ अपनी कंपनी का सक्सेसर जैंग को चुनने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी उसकी वाइफ वहां आकर उनको बोलती है कि इसकी भी तो एक बेटी है। जिस पर किम जैंग की सफाई में बोलता है कि मुझे इसका पता नहीं था, लेकिन जब मैं उससे मिला तो मुझे मेरे परिवार का महत्व पता चल गया, इसलिए मुझे अब आपकी प्रॉपर्टी का लालच नहीं है, मेरे लिए मेरा परिवार ही काफी है। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। बाहर जाकर ये सारी बातें वो जैंग को बताता है, जिसे सुनकर जैंग उसे गले लगा लेता है। पर तभी उसकी वाइफ कार से उन्हें उड़ाने की कोशिश करती है। जैंग किम को धक्का देकर बचा लेता है, लेकिन खुद उस कार की चपेट में आ जाता है, जिसके बाद अब हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं। वहाँ युन के आने पर जैंग उसे जख्मी हालत में सब कुछ बता देता है कि मैं ही तुम्हारा डैड हूँ, मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारे बचपन में तुम्हारे साथ ना रह सका। लेकिन तभी अचानक से किम और जैंग दोनों बेहोश हो जाते हैं और उनकी आत्माएं एक बार फिर से एक्सचेंज हो जाती हैं, जिससे वो दोनों ठीक हो जाते हैं। किम की बॉडी भी ठीक हो गई थी, जिसके बाद अब सीधा हमें 5 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां किम भी सही होके अपने स्कूल जाने लगा था। अब वो स्कूल में काफी पॉपुलर होता है, सारी लड़कियां उसके साथ घूमना चाहती हैं, लेकिन वो तो सिर्फ युन के साथ ही रहता है। वहीं दूसरी ओर जैंग भी मेसन के साथ एक रेस्टोरेंट खोल लेता है और वो दोनों साथ में बहुत खुश होते हैं। किम के डैड भी कभी कभार उनकी हेल्प करने के लिए रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। जैंग अब अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ जीने लगता है और इसी के साथ ये फिल्म यहाँ पर खत्म हो जाती है। हम उम्मीद करते हैं द ड्यूड इन मी की कहानी आपको पसंद आई होगी।